हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए यहाँ पर इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर किंग। इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट आते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट इजीली समझ सकते हो, यानी आप जावास्क्रिप्ट सीख गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी आपको पता है आपको एक सिंपल सा वेरिएबल कैसे बनाते हैं। वेरिएबल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? कोई भी एक वैल्यू स्टोर करने के लिए और आगे जाके उस वैल्यू को मेरे कोड में यूज़ करने के लिए हम लोग बनाते हैं वेरिएबल। सिंपल। तो आप var यूज़ करते हो या फिर let यूज़ करते हो, राइट। तो मैं let यहाँ पर एक b लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ कार। सिंपल है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी। तो ऑब्जेक्ट भी वैल्यू, ऑब्जेक्ट में भी हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, एक सिंगल ही वैल्यू आ गई, राइट। आपको पता है एक सिंपल सा वेरिएबल में हम लोग सिंगल वैल्यू डाल सकते हैं। फिर अगर एरे में मल्टीपल वैल्यूज़ डालने हैं तो हम लोग एरे में इस तरह कुछ डाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में भी हम मल्टीपल वैल्यूज़ डाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का तरीका थोड़ा अलग है। अभी मान लो, देखिए मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो एरे आपको दिखाई दे रहा है, इस एरे को, चलिए एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ अमय, और फिर मैं लिखता हूँ मेरा एज, फिर लिखता हूँ मेरी सैलरी, फिर लिखता हूँ चलिए मान लो मैं रहता कहाँ पर हूँ। ओके, सॉरी, इसको स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे रिलेटेड है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ऑब्जेक्ट में कैसे बनाए। तो सिंपल से वैल्यूज़ डाल दी मैंने, जो मल्टीपल वैल्यूज़ लेता है हमारा एरे। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट बनाना है मेरा खुद का, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्ट। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेट यूज़ करते हो या फिर कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली रिकमेंड करूँगा कॉन्स्ट यूज़ करें जब भी आप ऑब्जेक्ट्स या एरे के साथ काम कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, दो कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है। सिंपल, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको चीज़ें डालनी होंगी। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं बोलता हूँ, देखिए एरे में मैंने मेरा पहला नाम डाला है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या डालूँगा, नेम। क्या है मेरा, अमय। सिंपल। अब मैं यहाँ पर कॉमा दूंगा। ठीक है। एक बात ध्यान में रखनी, देखिए ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है और ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। ये एक प्रॉपर्टी है और ये एक वैल्यू है। ओके, तो मैंने एक पहली प्रॉपर्टी मतलब इस ऑब्जेक्ट की, यानी कॉन्स्ट बी है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों ऑब्जेक्ट बन गया? क्योंकि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स डाली है। जैसे आप कर्ली ब्रैकेट्स डाल देते हो तो वैसे तभी वो ये वाला जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट बन जाता है। सिंपल। और उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी और वैल्यू मेंशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो मेरा एरे है उसको अगर मैं ऑब्जेक्ट में बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊँ, तो इसी तरह आपको बनाना है। देखिए अब ये अमय क्या है, नेम है, इसीलिए मैंने लिखा कि नेम इज़ अमय। और ये हो गई मेरी क्या, एक प्रॉपर्टी वैल्यू। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा देना है और फिर से देखिए यहाँ पर 35 है, तो मैं क्या डालूँगा यहाँ पे, एज। सो मेरी एज क्या है, 35। अब 35 नंबर है, इसीलिए मैं नंबर वैसे ही लिखूँगा, करेक्ट। इसके बाद कॉमा डालना है मेरी सैलरी, तो मैं यहाँ पर, ये सैलरी है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ सैलरी और जो भी है वो। ठीक है। फिर से कॉमा, फिर से मैं लिखूँगा मैं रहता कहाँ पर हूँ, तो प्लेस या फिर एड्रेस, कुछ भी आपके हिसाब से। ओके, सिंगापुर। ठीक है। तो ये बन जाता है क्या, एक आपका ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे सकता हूँ अमय या फिर अमय डिटेल्स, ऐसा कुछ। ओके, सिंपल सिंपल सा तरीका है। सिर्फ आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है, इसमें प्रॉपर्टी मेंशन करनी है आपके हिसाब से, जो भी लॉजिकली आपका डेटा है उसके हिसाब से, और यहाँ पर उसकी वैल्यू आपको डालनी है। सिर्फ ध्यान में रखना, ये जो कॉमा है, ये कॉमा हमेशा हर एक प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद आना चाहिए, नहीं तो आपको ये एरर दे देगा। और लास्ट में जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, इसके बाद आपने कॉमा नहीं डाला तो चलेगा, नहीं मतलब डालना ही नहीं है लास्ट में, राइट। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, और इस तरह ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए थोड़ा तरीका अलग है। देखिए मैं सिंपल सा, अगर मैं इसमें लॉक करूँ अमय डिटेल्स, इसको मैं सेव करता हूँ, देखिए मुझे क्या दिखाई देगा। मैं ये पूरा, मैं कंसोल में देख रहा हूँ, इसीलिए
देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि एक ऑब्जेक्ट है, देखिए कर्ली ब्रैकेट्स आ रहे हैं और यहाँ पर एड्रेस, एज, नेम और ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होके आता है, इसीलिए एड्रेस पहला दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एड्रेस सिंगापुर आ गया, एज 35 आ गया, नेम अमय और सैलरी ये, और देखिए प्रोटोस का ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऑब्जेक्ट है ये, सिंपल। अब इसको अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पर चेक करूँ, मैं बोलता हूँ अमय डिटेल्स जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका प्रिंट करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको उसके प्रॉपर्टी का नाम जो है वो डालना पड़ता है। ये देखिए अमाई डिटेल्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये ओनर है और इसके अंदर ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गया, एड्रेस हो गया। तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। किसकी प्रॉपर्टीज़ है? अमाई डिटेल्स की। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सेस करनी है तो आपको इस ओनर का नाम लिखना होगा, यानी अमाई डिटेल्स डॉट नेम। अगर आपको नेम एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा अमाई डिटेल्स डॉट नेम। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर अमाई दिखाई देगा, तभी ये जाके एक्सेस होगा। कंसोल में भी हम लोग देख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिखता हूँ अमाई डिटेल्स डॉट नेम, रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर अमाई दिखाई देगा, सिंपल। इसी तरह से हम ये एज प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसको मैं आगे जाके प्लस करूँ तो यहाँ पर अमाई डिटेल्स डॉट एज मुझे करना पड़ेगा, सेव एंड रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर आपको 35 दिखाई देगा, सिंपल है। इसके आगे भी आप प्रिंट कर सकते हो, यानी कॉन्कैट करके लिख सकते हो क्या, अमाई डिटेल्स डॉट सैलरी, ओके, और एक स्पेस देंगे हम लोग और इसको भी अमाई डिटेल्स डॉट एड्रेस, सिंपल है। इसको मैं सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सारी चीज़ें, यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपने प्रिंट कर दिया। तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट प्रिंट करने का, यानी एक्सेस करने का। अभी मैंने जो आपको बताया पहले, ये जो है ये इसका मतलब है हम लोग इस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरा उसको प्रिंट कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो ये जो अभी मैंने लिखा, इस तरह इसको एक्सेस किया जाता है, सिंपल। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, इसमें आगे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से और चीज़ें बताऊँ, ओके। तो फ़िलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही दिखाना चाहता था कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे है और उसको एक्सेस करते कैसे है, ओके। और मेरे ख्याल से और एक चीज़ मेरे ख्याल से मैं भूल रहा हूँ, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा, अगर मुझे बाद में कुछ याद आता है तो, अगर कुछ मिस आउट हुआ है तो। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।